आज के इस वीडियो में आई विल शेयर विद यू अ कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर स्ट्रैटेजी फॉर क्लैट विच विल सॉल्व all your doubts regarding sources, daily, weekly, monthly timetable and revisions. Do you often find wondering if you are doing enough for current affairs? Do you spend your nights worrying that CLAT will catch you unaware by throwing some random topics at you? No matter how many newspaper articles that we read on a particular topic, there is always some questions in the mock that we are not able to answer. If you are like any other CLAT aspirant wondering what your current affairs strategy should be like, this video is for you. Will this strategy solve all your problems and ensure that you score full marks in current affairs? Perhaps no. But this will definitely ensure that you are preparing yourself to score the maximum possible marks with the optimum amount of efforts. So let's begin. Now as you can see, मैंने इस वीडियो को 4 भागों में डिवाइड किया है. पहले I'll specify the only sources that you need to study from, followed by how to follow those sources. In the second half of this video, I'll specify the most common mistake that a lot of us make. And lastly, हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो कौन से frequently asked question है जो आप लोगों ने हमको भेजे हैं हर जगह. क्लैट करंट अफेयर प्रिपरेशन में जो पहला मेजर डिसीजन हम लेते हैं वो होता है सोर्सेज से रिलेटेड. देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज, ये एग्री करेंगे ना आप मुझसे, जिसमें कोचिंग कंपेंडियम होते हैं, टेलीग्राम चैनल्स होते हैं, जूम कॉल होते हैं क्लैट मेंटर के, और यहाँ तक कि वो जो अंकल होते हैं ना पान शॉप में जिनके पास बहुत सारा ज्ञान होता है, वो भी करंट अफेयर्स का सोर्स होते हैं. इफ वी हैव टू प्रिपेयर रियली वेल, वी विल हैव टू कर्व द बेसल ह्यूमन इंस्टिंक्ट ऑफ एक्यूमुलेशन एंड रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू जस्ट 3 सोर्सेज: न्यूज़पेपर, कंपेंडियम एंड क्लासेस. नथिंग लेस, नथिंग एल्स. और हमेशा याद रखना, हाउ यू डू अ सर्टेन थिंग is more important than what. And what you study for current affairs will not only determine your success, rather how you do them that is going to create all the difference. Now, इस स्लाइड पे आपको दिखेगा कि there are very limited things that we are doing for current affairs. और हो सकता है कि आप अभी वंडर करने लग जाओ कि अभी 10 सेकंड पहले तो मैंने आपको बोला कि 3 सोर्स करना होंगे और मैंने इस स्लाइड पे 4 सोर्सेस लिख दिए. और मैंने आपको बताया था ना CA कंपेंडियम के बारे में. The problem with this compendium, as I'm sure most of you by now have realized, कि या तो वो बहुत ज़्यादा बल्कि होते हैं या उनमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है. इसलिए इट्स ऑफन अ गुड आइडिया टू फॉलो कंपेंडियम ऑफ एन इंस्टीट्यूट दैट सप्लाइज करंट अफेयर्स डेली ऑन देयर वेबसाइट. ऐसे किसी करंट अफेयर सोर्स को हम फॉलो करेंगे जो डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन हमको देते हो और जिनका एट द एंड ऑफ द मंथ वही इंफॉर्मेशन का एक कंपेंडियम आ जाता हो. दैट विल सॉल्व आवर पर्पस सिग्निफिकेंटली. कैसे सॉल्व करेगा वो हम आगे के वीडियो में जानेंगे. सो एवरी डे द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू विल डू फॉर करंट अफेयर शैल बी द न्यूज़पेपर दैट यू आर गोइंग टू रीड फॉर 45 मिनट्स टू 1 hour एंड द CA वेबसाइट दैट यू आर गोइंग टू डू फॉर द नेक्स्ट 20 minutes. The reason I place so much weight on adding CA website to newspaper is that oftentimes we have seen that newspaper fails to give you the relevant details about many subjects. For instance, अगर मुझे नोबेल प्राइज़ की बात करनी होगी तो न्यूज़पेपर आपको ये नहीं बताएगा कि नोबेल प्राइज़ कब इंस्टीट्यूट हुए थे, वो सबसे पहली बार कब दिए गए थे. और ये 2 इन्फॉर्मेशन आपको तभी मिल सकती है व्हेन यू आर फॉलोइंग अ CA वेबसाइट ऑन अ डेली बेसिस. और अब अगर इसी CA वेबसाइट का कंपेंडियम हम फॉलो करेंगे तो हमारा कंपेंडियम वो एक रिविजन मात्र होगा. You can also follow some classes to supplement the information that you learn daily, obviously. But remember, this current affair class need to be question based. They should not be your primary source of information. Because remember, no teacher is good enough for you to outsource your learning to. And आपने देखा होगा कई बार कि जो संडे का न्यूज़पेपर आता है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं भी होता है. तो this therefore gives us an opportunity to revise the CA that we have learned over the past week by glancing through all the important current affairs that we have learned over the past 1 week. And if in case you have missed reading the newspaper of the last week, you can go and see the now PDF that we release on our Telegram community every Sunday, which covers the most important news items of each week. तो हमारा ये डेली प्लान हो गया और फिर हमारा वीकली प्लान हो गया. और मंथली में हमको क्या करना है, फाइनली सिर्फ हमको जो हमारा कंपेंडियम है जो हमने डिसाइड करा है उसका रिवीजन करना है. नाउ इफ यू हैव बीन फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी टाइम्स हैव वी एक्चुअली रिवाइज्ड. इफ यू आर फॉलोइंग द सेम करंट अफेयर वेबसाइट जिसका आप कंपेंडियम कर रहे हो तो यू वुड रियलाइज कि पहला रिवीजन तो आपका पहले ही दिन हो गया जिस दिन आपने न्यूज़पेपर के बाद उस CA वेबसाइट से इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में पढ़ लिया.
दूसरा रिवीजन आपका तब हो गया जब आपने वीकली रिवीजन किया, और तीसरा रिवीजन आपका तब होगा जब आप कंपेंडियम को पहली बार पढ़ेंगे। और as we come closer to CLAT, we will also do an extra set of revision from the compendium that we have studied so far. इसलिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि जितनी बार आप कंपेंडियम को पढ़ेंगे, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि जितनी बार आप फ्यूचर में रिविजन करते हो वो हाईलाइट्स आपको काफ़ी हेल्प करें। नाउ दैट वी आर डन विद द स्ट्रैटेजी पार्ट ऑफ द वीडियो, हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पर। ऐसी मिस्टेक्स जो आपके पहले पूर्वजों ने की है, उनसे पहले के क्लैट एस्पिरेंट ने करी है, और वो मिस्टेक जो इस बार कई सारे क्लैट एस्पिरेंट्स को क्लैट क्लियर नहीं करने देगी। तो मिस्टेक नंबर 1, नॉट स्टडिंग करंट अफेयर्स कंसेप्चुअली। हम फैक्ट्स याद रखने के बिजनेस में थोड़ी है, वी आर इन द बिजनेस ऑफ लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स एंड मेकिंग इंटरकनेक्शंस अमंग डिफरेंट न्यूज आइटम्स। करंट अफेयर्स आर नॉट लिमिटेड एंड वी कैन नेवर लर्न अनलिमिटेड फैक्ट्स, सो लेट्स अवॉइड बाय हार्टिंग देम एंड लेट्स स्टार्ट एंजॉइंग देम। एंजॉय करना स्टार्ट करना पड़ेगा ना। अब सवाल ये होता है, हाउ डू वी रियली स्टार्ट एंजॉइंग देम? वेल, इफ यू हैव एवर अटेंडेड द मिशन 35+ क्लास, you will realize that current affairs can be learned and understood. So every time you encounter a new current affair, try to understand as if it's a story. And remember the golden rule. Current affairs are not formulas to be afraid of. वो stories है जिनको हमें relish करना है. Mistake number 2, not practicing questions. If we do not practice question, हमको कई बार ये false assumption लगने लग जाती है कि हमको सब पता है, जबकि शुरुआत में और सच्चाई में हमें कुछ भी पता नहीं होता है। हम काफ़ी कुछ जो हमें पता है वो भूल चुके होते हैं। इसलिए डूइंग द क्वेश्चन हेल्प्स नॉट जस्ट इन द टॉपिक व्हाट वी आर स्टडिंग, बट फ्यूचर टॉपिक्स में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हेल्प करती है, क्योंकि वंस वी हैव प्रैक्टिस द क्वेश्चन, हमको पता होता है कि किस तरह से किसी भी टॉपिक को पढ़ना है और किसी भी इन्फॉर्मेशन से किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तीसरी मिस्टेक जो कि हम सारे लोग करते हैं कई बार, वो है वेस्टिंग टाइम ऑन मेकिंग कॉपियस नोट। अब क्लैट एस्पिरेंट्स के बीच में ना 2 कैंप है, एक वो जो रेकमेंड करते हैं मेकिंग नोट्स को, और दूसरे जो मना करते हैं नोट्स बनाने के लिए। अब आप बुलेट पॉइंट्स ले सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, अपने कंपेंडियम के आसपास कहीं लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी स्क्राइब नहीं बनना है जो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो वो पढ़ रहा है उसके नोट्स बना रहा है। देखो यार, क्लैट के लिए हमारे पास लिमिटेड टाइम है, और क्लैट के इस यूनिवर्स में बहुत सारे अच्छे सोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिन्होंने उन टॉपिक्स के बारे में काफ़ी सचेंटली इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। सो व्हाट डू यू टेल मी इज गोइंग टू बी द सेंसिबल थिंग टू डू? आपको पता है ना कि क्या सेंसिबल चीज़ होगी करने के लिए। और अगर अभी भी आप अनश्योर हो तो मेरे को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना है कि अधिकतम टॉपर्स फॉल इन द सेकंड कैंप दैट डज नॉट मेक कॉपियस नोट। हाउएवर, वन केविएट इंपॉर्टेंटली, आई एम नॉट अगेंस्ट यू मेकिंग नोट्स, आई एम अगेंस्ट यू वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट when there are far more efficient ways of reaching the same goal. Fourth mistake, relying on newspaper analysis. Now let us admit, we are all lazy, we all procrastinate, and if we all want to crack CLAT, now we can choose just one of those 2 things, right? And if you are choosing to crack CLAT, please stop relying on newspaper analysis from today. CLAT tests your reading skill, and you can only ace it when you do the reading yourself and not rely on someone else's analysis or reading just the marked portion of the newspaper. I'm yet to find a topper who does that. 5वीं मिस्टेक, कई बार स्टूडेंट्स सिर्फ एडिटोरियल्स पढ़ते हैं। उनको लगता है कि न्यूज़पेपर में जो पढ़ने लायक चीज़ है वो एडिटोरियल है। Now even if I were to agree with you, CLAT does not, and hence it becomes crucial that we are reading news from all the relevant parts of the newspaper and not just the middle 2 pages. 6th mistake, not supplementing the information with news. This point takes us back to the importance of the CA website. न्यूज़पेपर नेसेसरी तो है क्लियर करने के लिए क्लैट, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। कई बार जब हम मॉक देते हैं ना, तो हमको लगता है कि यार ये न्यूज़ तो हमने न्यूज़पेपर से पढ़ी थी, लेकिन इसमें जो पूछा गया है वो तो न्यूज़पेपर में दिया नहीं गया था। वहीं पे तो CA वेबसाइट हेल्प करती है ना। कई सारी CA वेबसाइट्स हैं जो हमें हेल्प करती है वो सारी चीज़ें, वो सारी इन्फॉर्मेशन पता करने में जो कि न्यूज़पेपर ने प्रोबेबली मिस कर दी। 7th mistake, the fear of missing out. We are doing compendium A, our friend is doing B, our mentor is recommending C. CLAT के टॉपर ने तो D करा था। Well, no one can get everything that it sets its eye on in life, right? तो फिर हम क्यों हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं CLAT में? हमें अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कुछ सोर्सेस में, और उन सोर्सेस को अच्छे से करना होगा, बजाय इसके कि हम अनलिमिटेड सोर्सेस को कलेक्ट करें
और कुछ भी नहीं करें। एंड बाय द वे गाइज, आई नो बहुत सारी मिस्टेक हो गई हैं, बट 2 more mistakes आई प्रॉमिस। Mistake number 8, inadequate revision. Doing current affairs for one time is not enough. Well, now that you have this strategy, I'm sure inadequate revision is not going to be your problem, because you would be revising current affair multiple times using this strategy. Okay, last mistake. One fine day I went to give the mock. I got so demotivated that I changed it all. सुना सुना सा लग रहा है ना, या एक्सपीरियंस किया होगा शायद। जब आप इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करोगे ना, तब भी कई बार आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स आए हैं जो आपने मिस कर दिए और शायद मॉक ने आपसे पूछ लिया। उस समय सबसे अच्छा ये होगा कि आप उस टॉपिक को सर्च करें, आइडेंटिफाई करें कि वो न्यूज़पेपर ने कब रिपोर्ट किया था, न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़ें, देखिए जिस भी सीए वेबसाइट पे आप पढ़ रहे थे उसके बारे में कुछ दिया गया है, उसके बारे में पढ़ें और आगे बढ़ें। जितना भी आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, एक टॉपिक कभी ना कभी कुछ मॉक पूछ सकता है जो या तो आपने पढ़ा नहीं है या सच में रिलेवेंट है, और उन सारे टॉपिक, वो ब्लैक शिप्स पे जो अनयूजुअल टॉपिक है, वो हम कभी भी कवर नहीं कर सकते और उन पे हमारी एनर्जी वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं होगा। बट ट्रस्ट मी ऑन वन थिंग, इफ यू आर फॉलोइंग दिस स्ट्रेटजी एंड इफ यू आर डूइंग योर करंट अफेयर्स comprehensively, there are hardly going to be at most one topic that you may not have studied and which have come in CLAT. अदरवाइज इसके भी चांसेस बहुत कम है। अब मुझे लगता है कि आप लोगों के मेजर जो मिस्टेक्स है वो तो हमने ख़त्म कर दी, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस बचे होंगे शायद जो अभी तक इस स्ट्रैटेजी में सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो देखते हैं कि आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस हमसे पूछे, एक एक करके समझते हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि बैकलॉग कैसे कवर करें। हम इस वीडियो को अक्टूबर में देख रहे हैं, नवंबर में देख रहे हैं, या शायद एकदम दिसंबर में देख रहे हैं। तो बैकलॉग इज दैट ड्रेडफुल मॉन्स्टर दैट मेक्स अस कीप वरिंग अबाउट इट एवरी टाइम। जब जब क्लैट सिलेबस कंप्लीट करने का सोचते हैं, बैकलॉग सामने आके खड़ा हो जाता है। अब देखो, कई सारे तरीके हो सकते हैं बैकलॉग कवर करने के। आप कोई कोर्स कर सकते हो, बट याद रखना कोई भी कोर्स जो बैकलॉग कवर करने का क्लेम करता है, इट हैज़ टू बी सफिशिएंटली लॉन्ग, 70-80 घंटे का कम से कम होना चाहिए, है ना। अगर उससे कम है तो फिर वो जस्टिस नहीं कर पाएगा। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप कंपेंडियम लीजिए, अलग अलग कोचिंग के, एक कोचिंग को चुनिए, एक यूपीएससी कंपेंडियम को चुनिए, किसी भी एक कंपेंडियम को आपको चुनना होगा, है ना, और उस कंपेंडियम के मार्क्ड टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए। दैट इज गोइंग टू बी द वे यू विल बी कवरिंग योर बैकलॉग्स। साथ ही में क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है और आप लोगों ने शायद न्यूज़पेपर अभी तक नहीं पढ़े, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर नाउ नाम की एक पीडीएफ है, उसको डाउनलोड कर सकते हो। हम हर हफ्ते जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उनकी लिस्ट बनाते हैं ना। ऑब्वियसली वी रेकमेंड रीडिंग द न्यूज़पेपर योरसेल्फ, बट अगर आपने अभी तक पुराने न्यूज़पेपर नहीं पढ़े, नाउ इज गोइंग टू बी योर बेस्ट सोल्यूशन नाउ। ठीक है, तो एक कंपेंडियम करना होगा और नाउ की पीडीएफ करनी होगी। साथ में आप एक कोई अच्छा कोर्स भी कर सकते हो। कौन सा करंट अफेयर्स कंपेंडियम करना है? इतनी देर से सीए वेबसाइट बोला है, करंट अफेयर्स कंपेंडियम बोला है, बता दो यार कौन सा करना है। अब यार वो तो आपके ऊपर होगा ना, ऑनेस्टली हम सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि आपको जो भी कंपेंडियम करना है वो थोड़ा सोच समझ के चुनना। ऐसा कंपेंडियम हो जिसकी डेली न्यूज़ वेबसाइट हो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और साथ ही में एक क्वेश्चन आपको देना है कि जितने भी क्लैट के कंपेंडियम मार्केट में अवेलेबल है, अलग अलग कोचिंग के, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी तक तो वो सब इनसफिशिएंट है, क्योंकि उनकी कवरेज उतनी अच्छी नहीं होती है। जितने यूपीएससी के कंपेंडियम होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा न्यूज़ को कवर करते हैं जितना हमारी क्लैट में ज़रूरत है उससे। इसलिए एक स्मार्ट थिंग ये होगी कि आप यूपीएससी का कंपेंडियम करें, लेकिन उसमें से इररेलेवेंट स्टफ को हटा दें। Nardos पे we are trying and we are working towards a topic list that will help you navigate with ease from this compendiums, और वो आपको आपके करंट अफेयर्स बैकलॉग में भी हेल्प करेगी। ये भी क्वेश्चन कई बार हमको मिलता है कि कौन से महीने के करंट अफेयर्स करने हैं। देखो, करंट अफेयर हमको करना है एक साल के, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के। हाउएवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स विल स्टिल रिमेन पोस्ट जून आफ्टर क्लैट 22 हैपेंड। इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि हम जनवरी से जून तक की सारी न्यूज़ को इग्नोर करना है। हाँ, मुझे ये पता है कि आप लोगों का क्वेश्चन है कि क्लैट 22 ने तो शायद पहले से क्वेश्चन पूछे थे। क्लैट 2023 भी ऐसा कर सकता है। दैट्स वेयर सप्लीमेंटिंग न्यूज़पेपर न्यूज़ विद करंट अफेयर वेबसाइट विल कम एज अ रेस्क्यू। वो हमको बचा लेगी। यहाँ पर हमने क्लैट 22 का पेपर चेक किया and we know that most of its questions are answerable had the student done some basic research on the topics of the newspaper. The exact same thing जो कि कई सारी क्लैट की सीए वेबसाइट या नॉन क्लैट सीए वेबसाइट आपके लिए कर रही है। चलिए, फाइनली
I read, I revise, but I do not remember. Nor do I. But does CLAT really want you to remember information? याद रखना कि CLAT merely wants you to recognize the right answer choice among the 4 answer choice that it throws at you. So as long as you are learning the current affairs conceptually and revising using this strategy, you are good to go. है ना? तो वहाँ पे हमको रिमेंबर नहीं करना है, रिकग्नाइज करना है. खुश. Finally we are done. Yes, this was the most comprehensive strategy that you will find on the internet for CLAT current affairs. बट याद रखना ये अपने आप से काम नहीं करेगी. आपको इसके लिए बाहर जाना होगा, मतलब अपने रूम के या फिर इस वीडियो के, और इम्प्लीमेंट करना होगा. और इससे पहले कि मैं जाऊँ, मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. हाँ, मुझे पता है कि आप लोग सोचोगे लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलेगा. नहीं, वो सब मैं नहीं बोलूँगा. मैं आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. मेरा सिंपल सा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप याद रखना, करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है क्लैट का जो आपको हाईएस्ट रिटर्न देता है ऑन द टाइम दैट यू स्पेंड इनसाइड द क्लैट एग्जाम. क्लैट के पेपर के दिन आप इस सेक्शन पे 10 मिनट स्पेंड करोगे और आराम से 30 के आसपास अपना स्कोर लेकर के आ सकते हो. तो याद रखना, वी जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू नॉट अर्न देम. ना, करंट अफेयर्स के वो 30 मार्क्स हमको हमारी मुट्ठी में करना जरूरी है. विद दिस was Divya Kumar Garg signing off on behalf of Team Nardos.